रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि खैरियत से होंगे। आज हमने जो आपने देखा, हमारा आज का जो टाइटल है वो है कि मैं बीइंग ए पाकिस्तानी हूँ। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ और पाकिस्तानी टीम को मतलब शुरू से उम्मीदें थी जब मैं छोटा था कि जीते जीते जीते, लेकिन अब आज इस दौर में और इस उम्र को पहुंच के कि मैं पाकिस्तान के अलावा इंडिया को सपोर्ट क्यों करता हूं, इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करने की वजह क्या है। आइए मैं आपसे थोड़ा सा जो मेरा कोई तकरीबन क्रिकेट से रेलेवेंट जो मेरा सफ़र है, मतलब क्रिकेट को देखने का जो मेरा सफ़र है, मैं उस वक्त से क्रिकेट को देखता हूं, बचपन से, जब क्रिकेट 6 दिन का टेस्ट जो है ना वो हुआ करता था और बीच में एक दिन का रेस्ट भी, मुझे लगता है चौथे दिन का शायद रेस्ट आता था। ये बात है अर्ली 80s की, 83 84 या इसके करीब करीब की ये बात है। तब से मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से जीतते जीते या मतलब वन साइडेड हारती थी और हारती रही है। ये जो हारने का सफ़र है ये तकरीबन अगर हम 83 से भी इसको काउंट करें, कैलकुलेशन करें, तो लगभग 40 साल के करीब का जो है ना ये सफ़र बनता है। और इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको बड़े अच्छे तरीके से कि मैं क्यों इंडियन क्रिकेटर्स को और इंडिया की क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ और उनकी बरमला तारीफ़ करते हुए अक्सर व बेशतर आपको नज़र आता रहूँगा। इवन कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच कभी भी हमने देखा, लगा या लगेगा इन द फ्यूचर में, तो मैं बिल्कुल, अगर इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छा करेगी तो फुल सपोर्ट इंडिया के लिए। उसकी वजह यह है कि वो बेहतरीन क्रिकेट जो है ना वो खेल रहे हैं और खेलते रहे हैं। आए थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करके आपको दिखाता हूँ, खाली बातों से नहीं, ज़ुबानी जमा खर्च से कुछ नहीं बनेगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि इंडियन टीम के जो बैटर हैं उनकी और इंडियन जो बॉलर हैं उनकी कारकर्दगी, और इसके अलावा कितने इंडियन टीम ने जो है आईसीसी ट्रॉफ़ी जो है मेन इवेंट जीते और पाकिस्तान ने कितने जीते, दोनों का थोड़ा सा एक 35-40 साल का सफ़र जो है ना उसके मेन मोटा मोटा सा जो है ना कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट की तारीख के जो 3 टेस्ट के टॉपर, हाईएस्ट जिनके रन्स हैं, उसमें हम ग्रेट लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और दीवाल राहुल द्रविड़, हमने इन तीनों के जो टोटल टेस्ट के रन्स हैं उनको कैलकुलेट किया तो उनके रन्स बन रहे हैं 39,308 रन्स, 39,308 स्कोर। मतलब यूँ समझें कि कमोबेश 700 से कम 40,000 स्कोर इन तीनों ग्रेट क्रिकेटर्स ने अपने टोटल टेन्योर के अंदर बनाए। अब इनके साथ जो पाकिस्तान के इन्हीं टेन्योर के अंदर अगर हम बात करें ग्रेट सुनील गावस्कर की, तो सुनील गावस्कर के दौर में जावेद मियांदाद थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के साथ तो कई आए और चले गए पूरी दुनिया में भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा 92 का वर्ल्ड कप और उसके बाद से 2007-8 तक इंजमाम अच्छा एक जो है ना वो चल रहा था, लेकिन खैर तेंदुलकर आगे ही रहे हमेशा से, तो इंजमाम। और फिर उसके अलावा अगर हम बात करें यूनुस खान, जिन्होंने 2014, 15, 16 में यूनुस खान ने खैर एक दो और खिलाड़ियों के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को और ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट को जो है ना उरूज बख्शा। तो इधर से 3 खिलाड़ियों का मैंने बता दिया। जो पाकिस्तान से 3 खिलाड़ियाँ वो हैं जावेद मियांदाद और इंजमामुल हक माई फेवरेट और यूनुस खान। अब ये 3 खिलाड़ियों के जो इस टेन्योर के स्कोर बनते हैं, टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट में स्कोर बनते हैं 27,760, 27,760 रन्स। ये अगर हम देखें तो तकरीबन 11,000 का जो है ना 11-12 हज़ार रन्स का फ़र्क बनता है इन खिलाड़ियों के दरमियान जो कंपैरिजन है। आए अब नज़र दौड़ाते हैं ओडीआई के कैरियर पे और ओडीआई के रन्स पे। और ओडीआई के जो बैट्समैन हैं, मैं पहले उनका आपसे तारुफ करवा दूं कि ओडीआई में जो है ग्रेट सचिन तेंदुलकर
और द किंग वन एंड ओनली, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, विराट कोहली एंड सौरव गंगोली। अब अगर हम इनके ओडीआई कैरियर के ऊपर और उनके रन्स, टोटल अभी सिर्फ रन्स की बात हो रही है, 50 और सेंचुरी अलहदा हैं, तो सर हैरान हो जाएंगे आप, 43,553 रन्स, 43,553 रन्स कर रखे हैं ग्रेट सचिन तेंदुलकर, किंग विराट कोहली और दादा सौरव गंगोली ने। अच्छा, इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तानी ओडीआई जो स्टार थे और रहे हैं, बड़े नाम तीनों पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, सईद अनवर जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले 194 करने का एजाज़ हासिल किया, उस वक्त उस दौर में 194 बहुत एक अचंभे की बात जो है ना हुआ करती थी। और अब तो खैर आपके सामने ही है, सिर्फ रोहित शर्मा ने ही मेरे ख्याल में 2 मरतबा 250 से ज़्यादा 264 रन ओडीआई के अंदर कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, मोहम्मद यूसुफ और इंजमाम का दौर साथ साथ रहा और दोनों ने उस वक्त मिडल ऑर्डर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर जो है ना वो पाकिस्तान का, इनका जो है ना मिसबा और यूनस के साथ साथ ये दोनों, उनसे एक पहले का टेन्योर था। तो इन तीनों खिलाड़ियों ने, इन तीनों प्लेयर्स ने मिलके 30,079 रन जो है ना बना रखे हैं अपने टेन्योर के अंदर। लंबा टेन्योर है, सचिन तेंदुलकर का बहुत लंबा टेन्योर है और इधर से इंजमाम का भी बड़ा लंबा टेन्योर था। तो 43,553 एक तरफ और 30,000, तो ये फ़र्क बनता है एग्जैक्टली 13,500, 13,500 रन्स का। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपने देखा। और इसके बाद अगर हम बात करें T20 कैरियर की, तो T20 में ऑब्वियसली हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की और किंग विराट कोहली, जो कि टेस्ट में भी और ओडीआई में भी और T20 में भी बिलाशुबा बिला शिरकत गैर किंग ही हैं। तो विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा, ये 3 बड़े नाम इंडियन क्रिकेट के, इन तीनों ने मिलकर अपने टेन्योर में 10,963 10,963 रन जो है ना वो बना रखे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इनके साथ पाकिस्तानी T20 के जो स्टार रहे हैं उनकी बात करें, उनके रन्स के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाएं, तो उसमें बाबर आजम की ऑब्वियसली पाकिस्तानी खिलाड़ी होने और उनके रन्स के हवाले से सारी बात हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर हम बाबर आजम के साथ है मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज़, जो कि अपने दौर में प्रोफेसर के नाम से भी जाने जाते थे और बड़े अच्छे ऑलराउंडर जो है ना अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो हम अगर इनकी बात करें, इंडियन खिलाड़ियों के थे 10,963 स्कोर, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के तीनों के मिला के, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज़, तीनों के मिला के 9,972 रन, 9,972 रन जो है ना वो कर चुके हैं। यहाँ पे भी वाज़े मार्जिन 1,000 रन के फ़र्क से इंडियन जो बैटर हैं T20 में भी पाकिस्तान से आगे हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है हमने एक जायज़ा आपके सामने रखा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो सबसे पहले इंडियन टीम को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने 75 और 79 पहला और दूसरा वर्ल्ड कप जो काली आंधी के नाम से मशहूर होते थे, जिसमें ग्रेट जो सर विवियन रिचर्ड्स हैं और बड़े बड़े नाम हैं उसमें, उस वक्त मैल्कम मार्शल हुआ करते थे और रिची रिचर्डसन की, डेजमंड हेन्स और गोर्डन ग्रेनेज एंड कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉश, कार्ल हूपर एंड जेफरी ड्यूजॉन, ये सारी जो है ना ये एकदम से मुझे पुरानी, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे पुरानी क्रिकेट जो है ना वो याद है, देखता था, ये सारे मेरे फेवरेट हुआ करते थे। तो ये 30, 35, 40 साल पुराने मैंने आपको जो है ना वो नाम बताएं, ये सारे उस दौर की बात है। तो इनको, जिनके नाम से भी दुनिया खौफ खाती थी, डरती थी, सबसे पहले शिकस्त दी इंडिया ने। इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी और पहला जो है ना ओडीआई का वर्ल्ड कप 1983 में अपने नाम किया। उसके बाद फिर जो दूसरा था वो ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद तीसरा पाकिस्तान ने 1992 में ग्रेट इमरान खान की क़यादत में जो है वर्ल्ड कप अपने नाम किया और वाजे बर्तरी हासिल की कि एज ए कैप्टन, एज ए ब्रेव एंड स्मार्ट और ग्रेट कैप्टन आप कैसे अपनी नॉर्मल सी टीम को लड़ा के कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये हमें सिखाया और बताया इमरान खान ने।
इसके साथ अगर हम बात करें T20 का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ, इंतहाई इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप था और उसमें जो है वो कामयाबी, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हुआ जो मेरी नज़र में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मतलब T20 का अब तक का शानदार मैच था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फाइनल हुआ। पहला T20 जो है ना वो इंडिया ने जीता दिलचस्प मुकाबले के बाद। उसके बाद जो दूसरा T20 वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने जीता। उसके बाद फिर पाकिस्तान फाइनल में भी हारी एक मरतबा 2022 में, और अभी इसी साल जून में यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के में जो हुआ है T20 वो इंडिया ने अपने नाम किया। इस तरह 2 T20 वर्ल्ड कप इंडिया अपने नाम कर चुका है और 2 जो हैं ODI वर्ल्ड कप और 2 जो है चैम्पियन ट्रॉफी भी जो है वो अपने नाम कर चुका है। अगर हम कंपैरिजन में पाकिस्तान की बात करें तो एक वर्ल्ड कप ODI का 1992 में, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जो दूसरा था, और उसके अलावा चैम्पियन ट्रॉफी 2017 लास्ट वाली चैम्पियन ट्रॉफी। इसलिए खैर अभी जो है ना ये इंतज़ार भी ज़्यादा किया जा रहा है चैम्पियन ट्रॉफी का। तो दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो आप तक ला सकें। थैंक यू वेरी मच।